हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देयर आर 50 मेंबर्स इन रोटरी क्लब विच प्रोवाइड मेडिकल सर्विसेज टू पीपल, ईच मेंबर पे 1000 एज सब्सक्रिप्शन। 1000 इंटू 50 करूंगा तो 50,000 आएगा, ठीक है। अब मुझे बस ये मैटर करता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आ रहा है, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो 50,000 जाएगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये नहीं देखता कि पैसा मिला है या नहीं मिला, ठीक है। तो एक नोट बनाकर लिख लो कि जब भी मुझसे पूछा जाए, जब भी मुझे मेंबर्स दिए जाए और मुझे ये बता दिया जाए कि कितना पैसा पर मेंबर दे रहा है, तो बस मुझे मल्टीप्लाई कर देना है। मेंबर मल्टीप्लाई बाय जितने मेंबर्स है, मल्टीप्लाई बाय जितना ईच मेंबर दे रहा है, ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो ये हो जाएगा 50,000। 50,000 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं सोचना, ठीक है। 50,000 तुम्हारा आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। जब भी मेंबर्स आए और रुपी आ जाए और तुमसे पूछा जाए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बस टोटल वो अमाउंट जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। अगर मान लो कि 48 मेंबर्स होते तब क्या ऑप्शन होता, करो जरा जरा उसे, उसी में थोड़ा अलग सा करो, जो ऑप्शंस मैंने दिए हैं अब चेंज कर कर बताओ कितना होगा। अगर वहां पर मैं 50 मेंबर्स की जगह 48 मेंबर्स कर देता हूं तब आंसर क्या होगा, मतलब जो मैंने पोल भेजा है उसी पोल पे थोड़ा वो करो। हाँ, वेरी गुड। और अगर मैं कहूं कि 47 मेंबर्स है तब क्या होगा, तब आंसर टिक करो। जल्दी जल्दी ऑनलाइन रहो भाई, ऑनलाइन रहो, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे ना। सर कैन यू प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन? हाँ, ठीक है, ठीक है। देखो, जब भी ना आपको ये गिवन हो कि मेंबर्स गिवन है आपको, एक मिनट बता रहे हैं। ओके, सब अपने पोल को जीरो कर लो, जरा जीरो कर लो अपने पोल को। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना वो चीजें आती हैं जो इस साल से रिलेटेड है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो चीजें आती हैं जो इस साल से रिलेटेड है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ना अक्रूवल बेसिस लेता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल बेसिस लेता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल बेसिस लेता है। अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है वेदर यू रिसीव द पेमेंट और नॉट, वेदर यू पेड द पेमेंट और नॉट, इट डज नॉट मैटर। चाहे आपको पैसा मिला या नहीं मिला, चाहे आपने पैसा दिया या नहीं दिया, ये मैटर नहीं करता। अगर वो ट्रांजेक्शन अकर हो गई है तो आपको उसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। यहां पर तुमसे बोला है कि देयर आर 50 मेंबर्स इन रोटरी क्लब, 50 मेंबर्स है, ठीक है। और हर मेंबर जो है वो मेडिकल सर्विसेज का, ईच मेंबर जो है वो 1000 रुपए पे करता है। तो 1000 रुपए पे करता है मतलब 50,000 हो गया, ठीक है। 1000 रुपए पे करता है मतलब 50,000 रुपीज हर साल इस रोटरी क्लब को मिलते ही मिलते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022, 10 मेंबर पेड ओनली 7,000 आउट ऑफ द टोटल सब्सक्रिप्शन, 5 मेंबर पेड सब। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैटर ही नहीं करती। अब हमारा एमसीक्यू है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैटर नहीं करती। जब भी तुम्हारा मेंबर्स आ जाएगा और तुम्हें पर मेंबर का रेट आ जाएगा, बस तुम्हें क्या करना है, मेंबर मल्टीप्लाई बाय पर मेंबर का रेट, मेंबर मल्टीप्लाई बाय पर मेंबर का रेट, समझ गए। इसलिए इसका आंसर 50,000 होगा। यस सर। ओके, अब चलो, अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं और सबको फिर टिक लगाना है, ठीक है। वही वाला वो है, ठीक है, पोल वही है। चलो, मैं ना वो करता हूं कि वो खोल देता हूं, मैसेजेस की सेटिंग खोल रहा हूं मैं, ठीक है। फिर सब अपने आंसर्स बताना, ठीक है। और कोई भी इनडिसिप्लिन मत करना, ठीक है। बस सब अपने आंसर्स बताना, ठीक है। मतलब ये हो जाए कि अब हमें हमें अगर ये क्वेश्चन मिले तो मैं कर डालू, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट, ठीक है।
बस तुम्हें आंसर टाइप कर देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। अगर यहां पर 100 मेंबर्स होते तब क्या होता आंसर? आंसर टाइप करना है, टाइप करना है आंसर। ओके, सीधा मुझे 100 × 1000 कर देना था, ठीक है। ओके, अगर यहां पर 1000 मेंबर्स होते तब क्या होता? ओके ओके, ठीक है, चलो, गुड गुड गुड। अब जो भी जन है, एक बार सब्सक्रिप्शन का वो लिख लेना। एक मिनट, मैंने इसे तार वाले से शेयर कर दी तो अब दिक्कतें नहीं आएंगी। ओके, सब्सक्रिप्शन, अगर मेंबर्स गिवन होंगे तो मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय पर मेंबर का रेट। ठीक है, ये हो गया पहला, ठीक है। और ये मैं ये बता रहा हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा कितना। ये मैं ये बता रहा हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा कितना, ठीक है। मतलब जो क्रेडिटेड अमाउंट होगा वो कितना होगा, ठीक है। अब आते हैं कि अगर मान लो तुम्हें कोई अमाउंट गिवन है, मतलब तुमसे बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव, रेसिप्ट साइड जो है वो कुछ अमाउंट लिखा है। मान लो रेसिप्ट साइड लिखा है 5 लाख सब्सक्रिप्शन रिसीव। अब तुम्हें क्या करना है, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा प्रीवियस ईयर का, वो माइनस होगा। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा प्रीवियस ईयर का, वो माइनस होगा। लेट्स अज्यूम प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 20,000, तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4,80,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर वो करंट ईयर का है, अगर वो इस फाइनेंशियल ईयर का है, मान लो 40,000 है, तो अब जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5,20,000, ठीक है। और अगर मान लो कोई एडवांस है, ठीक सर है, एक बार ऊपर वाला पार्ट दिखा दो। ये वाला, यस हाँ देख लो, देख लो, लिख लोगे तो बता देना। सर। हाँ ठीक है। और अगर एडवांस है प्रीवियस ईयर का, मान लो 40,000 एडवांस प्रीवियस ईयर का, तो वो ऐड हो जाएगा। और अगर एडवांस है वो करंट ईयर का है, और वो भी है 40,000, तो ये माइनस हो जाएगा। सर ये वाले जो नोट्स है आप एक बार ग्रुप पे भेज दोगे? हाँ हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा, भेज, ठीक है। ओके मुझे एक बार याद दिला देना, बाकी मैं भेज दूंगा, ठीक है। ओके। चलो, ओके, चलो, ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आप किसी को दिक्कत है तो बताओ, इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? सर एक बार स्क्रीन दोबारा दिखा दो। अच्छा अच्छा, ठीक है।
तो मैं ऐसे कर देता हूँ जिससे कि दिक्कत नहीं। हो गया। अब किसी और को तो नहीं लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, आपको फिर उसका आंसर देना है, ठीक है। मतलब मैं क्वेश्चन देता हूँ। आउटस्टैंडिंग को अरियर्स भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना, आउटस्टैंडिंग को अरियर्स भी कहते हैं। बताओ आंसर जरा। हाँ, 3 लाख था, 50,000 माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 2,50,000। 2,50,000 में 20,000 ऐड हो जाएगा, तो ये होगा आपका 2,70,000। और 2,70,000 में आपका 80,000 ऐड हो जाएगा। 80,000 ऐड होगा तो ये हो जाएगा आपका 3,50,000। 3,50,000 में आपका 10,000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो करंट ईयर का एडवांस है, तो 3,40,000। चलो 1,000 मेंबर्स, ईच पेइंग 90 रुपीज। स्टार्ट, कितना आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 90,000। चलो ठीक है, ठीक है। तो जब भी मेंबर्स वाला आएगा तब वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, और वैसे आएगा तो ये वाला। ओके चलो ये बताओ। अब मैं पोल पोल खोल रहा हूँ, ठीक है, ये पार्टिसिपेंट वाला ऑफ कर रहा हूँ। जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब मैं करूंगा इसे। स्टार्ट।
हाँ, उसे कहते हैं लेगेसी। ठीक है, लेगेसी मतलब होता है जब बंदा मर जाता है और उसके बाद कुछ दे जाता है, उसे हम कह देते हैं लेगेसी। हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में आ जाए ह्यूज अमाउंट, ह्यूज अमाउंट हमेशा कैपिटल रिसिप्ट होगा, ह्यूज अमाउंट हमेशा कैपिटल रिसिप्ट होगा। ठीक है, अब ये आते हैं, चलो नेक्स्ट पे। शिखा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड रिसीव्ड 50,000 एप्लीकेशन। मतलब ये जो है वो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव वी ये वाला फॉलो? हम कल करा था, एमसीक्यू। क्या चीज? ये वाला हम कर चुके हैं। हाँ हाँ, इसका आंसर हमने डी किया था। चलो, डी पार्ट करा था, हाँ, बिकॉज ऑल आर करेक्ट। चलो अब ये वाला करते हैं जरा। बोला है देवरात विड्रॉ 5,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 6 मंथ। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। देखो, फॉर्मूला ये होता है, टोटल ड्राइंग जितनी हुई है वो मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, अब एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मतलब अप टू आपको 31 मार्च तक जाना है। मतलब फर्स्ट ड्राइंग से लेकर 31 मार्च तक आपका कितना महीना बाकी है? एंड मंथ्स नहीं, इसी के अंदर आता है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अप टू 31 मार्च अपॉन 2। ठीक है, अब अगर मैं क्वार्टर की बात करूं तो अप्रैल होता है, मई होता है, जून होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, ओके। अब अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, अरे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। They will withdraw 5,000 at the end of each quarter for 6 months। तो अगर फॉर 6 मंथ्स है तो दो ही क्वार्टर उसने विड्रॉ किया होगा, तो 5,000 इंटू 2 होगा, तो 10,000 तो उसकी टोटल ड्रॉइंग हो जाएगी। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 6 मंथ्स, तो देवरात विड्रॉ 5,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 6 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज 10% पर annum। तो अगर मैं मानता हूं तो एक, ठीक है, पहली ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग से लेकर 31 मार्च जो है वो आपका 9 महीना हुआ। ठीक है, प्लस लास्ट ड्राइंग जो है उसने सितंबर में की होगी। ठीक है, तो सितंबर से लेकर 31 मार्च जो है वो 6 महीने हो रहे हैं, अपॉन 2। तो 9 + 6 अपॉन 2 करोगे तो कितना आएगा? 15/2। 15/2 कितना होता है? 7.5। तो टोटल ड्राइंग था उसका 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 7.5/12। जरा इसे निकाल कर देखो कितना आ रहा है। एक मिनट, ये क्या होगा?
ये देखना सॉल्यूशन कितना आ रहा है। सर एक बार टाइम पीरियड कैसा है बता दो। मतलब 7.5, पहले पहले एक बार देख लेता हूँ, ऑप्शन में 625 है। 625 तो है ही नहीं ऑप्शन में, कुछ गलत हो गया क्या? Devrat withdraw 5,000 at the end of each quarter for 6 months. Interest on drawing is to be charged 10% per annum. Interest on drawing will सर इसका जो एवरेज पीरियड वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो समझ नहीं आया इस वाले क्वेश्चन का। देखो फॉर्मूला तो ये होता है एवरेज पीरियड का, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस अप टू 31st मार्च प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अप टू 31st मार्च। अब यहाँ पर ये भी नहीं बोला ना एंड ऑफ 6 मंथ्स है या फिर। एक बार पहले इसे कैलकुलेट कर कर देखो, मैंने कोई गलती की है क्या इसमें? 675 आ रहा 675 आ रहा है। है। यस सर। हाँ ये रहा ना ऑप्शन, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ आप पूछो मुझसे क्वेश्चन, आप पूछो क्या था, ये कैसे आया ये पूछ रहे हो? यस सर, एवरेज पीरियड वाला बता दो एक देखो बार। एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट ना ये लेना, जैसे कि मान लो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कोई पार्टनर आ रहा है और वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में डेली ड्राइंग कर रहा है, मतलब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में वो आता है और हर महीने ड्राइंग ले जाता है, ठीक है। हर महीने 5,000 रुपए ले जाता है। तो पहली ड्राइंग उसकी अप्रैल में हुई होगी, 1 अप्रैल, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जितना महीना हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने होते हैं, ठीक है। फिर उसने जो लास्ट ड्राइंग की होगी वो 1 मार्च को की होगी। 1 मार्च से 31 मार्च कितना महीना होता है, 1 महीना, अपॉन 2। तो 13/2 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6.5। समझे समझे? अब मैं उसका बता देता हूँ फिर क्वार्टर का, पहले ये समझ आ गया? एक बार पोल पे बता देना यस यस। सर। हाँ वो तो पता है एंड है, अभी बता रहा हूँ एंड का बता रहा हूँ। हाँ वो वाली टेबल भी सही है सही है सही है, ठीक है। वन 125। एक जने का 125 आ रहा है, एक बार नेट पे आंसर देखना कितना आ रहा है जरा इसमें। तो मेरा भी 125 आ रहा है। हाँ एक बार देखो देखो देखो, क्योंकि इसके ना दो फॉर्मूले गिवन है एनसीईआरटी। पर मंथ्स लेफ्ट तो 3 ही हो जाएंगे ना, फिर उसको 2 से डिवाइड करके तो 1.5 आ जाएगा एवरेज तो। एक बार नेट पे सर्च करो जरा कि क्या क्या गिवन है मेजोरिटी के इसमें।
अच्छा, आप लोग ये कह रहे हैं शायद 3+0/2, तो ये हो जाएगा 1.5, और उसके बाद है ना यस सर। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5/12 मल्टीप्लाई बाय 10/100। अरे 3+0 कैसे हुआ? मतलब एवरेज निकाला है ना, तो अगर 6 मंथ्स है तो 2 क्वार्टर होंगे। तो एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग से 3 महीना बचेगा 6 महीने को, और लास्ट ड्राइंग से 0 बचेगा, अपॉन 2 किया तो 1.5 हो गया। अच्छा, तो इसमें ना दो कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप कर लो। अगर ना क्वेश्चन में लिखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, तब जो मैंने अभी बताया वो वाला करना। और अगर ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है 31 मार्च करके, तब ये जो आया ना 1.5 वाला वैसा कर लेना। दो क्लॉज बिल्डअप कर लेना। अगर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च लिखा है, तब जो मेरा जो 7.5 आया वो सही होगा। और अगर बस ओनली लिखा है फॉर 6 मंथ्स, तो जो अभी इन स्टूडेंट्स ने किया है वैसा करना। लिख लिया, लिख लिया। तो इसमें ईयर 6 मंथ्स का मतलब हम फाइनेंशियल 6 मंथ्स लेंगे? हाँ, फाइनेंशियल 6 मंथ्स ले रहे हैं। तो सर फिर इंटरेस्ट हाफ नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, मतलब वैसे तुम एवरेज 6 मंथ्स ले लो, बस एवरेज समझना उसे, ठीक है। फाइनेंशियल मत समझना, सीधा एवरेज समझना। समझ गए, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। सर आंसर 125 था। हाँ हाँ, 125। चलो अब थर्ड वाला बताना सब। स्टार्ट। ओके, तो हॉरेनियम पेड फॉर गेस्ट lecture by a not for profit organization is shown in। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। हॉरेनियम जो होता है वो एक एक्सपेंस होता है, ठीक है। और अगर क्या यहाँ पर रेसिप्ट एंड पेमेंट होता तो पेमेंट साइड जाता है, रेसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड। चलो चलो अब ये वाला करते हैं। सब ना नोट्स बनाते जाना, ठीक है, हर क्वेश्चन जो करवाया जाएगा, ठीक है। अब आप में आपको इसका आंसर बताना है। बाकी मैंने डिबेंचर के यूट्यूब पे वीडियो डाल दी है, ट्यूशंस बाय राहुल जायसवाल कर यूट्यूब पे चैनल है, ठीक है, विदाउट एनी स्पेस, ठीक है। अब आपको ये बताना है, ये है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, ए बी सी डी, स्टार्ट। ओके, सबसे पहले ध्यान से सुनना, नोट्स बनाते जाना सबसे पहले, ठीक है, मैं बता रहा हूं। जो डिबेंचर है, जब वो इश्यू होता है तो 3 तरीके से इश्यू हो सकता है। अगर आप लोन 100 रुपए का ले रहे हो और लोन का डिबेंचर जो बेच रहे हो वो भी 100 रुपए का बेच रहे हो, तब वो पार कहलाता है।
अगर आप 100 रुपए का उधार 110 रुपए का बेच रहे हो तो वो प्रीमियम कहलाता है, और जब आप 100 रुपए का उधार 90 रुपए का बेच रहे हो तो वो डिस्काउंट कहलाता है। ये कहलाता है प्रीमियम और ये कहलाता है डिस्काउंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कंपनी ऐसा भी करती है, अगर उसने 100 रुपए लिए तो 110 रुपए भी वापस करती है, तो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा वापस कर रही है उसे कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जो 10 रुपए एक्स्ट्रा वापस कर रही है उसे कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मतलब कंपनी ने लिए 100 रुपए लेकिन वापस जो कर रही है वो 110 कर रही है। ठीक है, तो जो प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है ना, वो दो जगह आ जाते हैं। ठीक है, डेबिट साइड में उसका नाम आता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और इसे जो है कंपनी एज ए एक्सपेंस ट्रीट करता है। और एक होता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसे कंपनी लाइबिलिटी ट्रीट करता है, और ये कंपनी लिखता है क्रेडिट साइड। मतलब ये एक ही एंट्री में लिखा जाता है, सेम अमाउंट डेबिट साइड आएगा और सेम अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। तो यहां पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट जा रहा है वो 10 रुपए जा रहा है, तो 10 रुपए इधर भी आएगा और 10 रुपए इधर भी आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो कंपनी ने 90 रुपए का बेचा था, लेकिन जो माल था, मतलब जो लोन था, वो 100 रुपए का था। ठीक है, और जब वो वापस कर रही है वो 110 रुपए कर रही है। ठीक है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में ना दो चीजें एक साथ जाती है। मतलब अगर कभी भी डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट का अमाउंट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, प्लस ये जो लॉस हुआ है आपको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पे, दोनों का। तो यहां पर कितना जाएगा, टोटल 20 जाएगा, लेकिन प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में जो है वो 10 जाएगा। और अब चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्या चीज, हेलो, क्या बोला, क्या बोला? तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, स्टेप 1, आपको क्या करना है, जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स है उसे मल्टीप्लाई कर देना है लोन अमाउंट से। ठीक है, तो ये जो आएगा ये आपका आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, ये 1 लाख आ गया। उसके बाद आपको क्या निकाल देना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो कि है 10%, क्योंकि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की जब भी बात होगी तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात कर रहा है। तो 1 लाख का जब आप 10% निकालोगे तो वो जो आएगा वो आपका आएगा 10,000 रुपीज। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब एक और बात ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, वो ध्यान से सुनना। कभी भी अगर आपको ऐसा गिवन हो, इसकी जगह ये गिवन है ₹10 लाख, ठीक है, और तुमसे सेम सिनेरियो, और तुमसे पूछ रहा कि अब बताओ कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में कितना जाएगा, तो 10 लाख का 10% जो होता है वो 1 लाख होता है, तो 1 लाख जाएगा। ठीक है, अगर मान लो बाई चांस यहाँ पर प्रीमियम की जगह डिस्काउंट भी दिया होता, प्रीमियम की जगह दिया है डिस्काउंट 5%। ठीक है, तो 10 लाख का 5% 50,000, प्लस 10 लाख का 10% 1 लाख, तो टोटल जाता 1,50,000 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में। किसे ये समझ नहीं आया? ओके, आ गया, यस, नो, बता दो जरा यस और नो। मैंने पोल भेजा है, यस और नो कर दो, 43 स्टूडेंट्स है।
चलो आ गया मेजॉरिटी को, ठीक है, ये तो हमने कर लिया था। चलो नेक्स्ट वाला बताना। स्टार्ट। Funds raised by not-for-profit organization for various purposes. इसका होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, कोई स्पेसिफाई थोड़ी किया है, ठीक है। फंड्स रेज फ्रॉम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेरियस सोर्सेज आर क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो अब नेक्स्ट वाला बताना, ठीक है। स्टार्ट। PNT are partners sharing profits and losses in the ratio 3/5 and 2/5. They are old partners. They admitted R for 1/5 share. General reserve appeared in the books of account is 45,000. New profit sharing ratio is this. General reserve will be treated as distributed in their old ratio. ठीक है, तो जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ओल्ड रेशियो 3:2 अमंग ओल्ड पार्ट। सर इसका सी पार्ट होगा ना? हाँ, सी पार्ट। ठीक है, चलो किसी को कोई दिक्कत इसमें? आप इसमें ऑडियो मतलब अनम्यूट करके पूछ भी सकते हो अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है, ठीक है। अगर हमने रोज के 10 से 12 क्वेश्चन भी कर लिए तो बहुत है, कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं ये वाला। स्टार्ट। सर वो फंड्स रेज्ड वाले क्वेश्चन का कैपिटल फंड होगा। कौन सा? इसका कैपिटल फंड? हाँ जी सर, मैंने आपको एसएसपी भेजा है, व्हाट्सएप पे देख लीजिए। एक मिनट। ओके, एक मिनट में देखता हूँ। एक मिनट।
हाँ उसका कैपिटल फंड ही होगा, ठीक है। सॉरी सॉरी, कैपिटल फंड कर लेना उसका। कैपिटल फंड और जनरल फंड। चलो अब इसका बता दिया आप लोगों ने। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी हो गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ए को आपने थर्ड से मिलाया है, तो ए से थर्ड को मिलाया, तो बस एक ही ऑप्शन है जो ए को थर्ड से मिला रहा है। बाकी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का कर कर देखना। ये वाला तो किया था ना हमने। यस सर। हाँ चलो, 52,800 आया था इसका। ये वाला भी किया था। ये सर, ये वाला करा था हमने कल। यस सर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस? तो इट डज नॉट कंसीडर प्राइस लेवल चेंजेस, सही बात है। इट कंसीडर्स बोथ मॉनेटरी, ये गलत बात है, ठीक है, क्योंकि ये ये गलत है, मॉनेटरी तो लेता है लेकिन नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट को नहीं लेता। नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट को इग्नोर करता है। हाँ ठीक है। लेंडर्स तो यूज कर सकते हैं इसे। अच्छा इट कांट बी, क्योंकि हमारा होता है, ठीक है ठीक है ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि वो अकाउंटिंग रेशियोज और ये सब है। Good job. Which of the following is correct about financial? ये भी थोड़ा ही होता है। रुक जाओ, इसमें ना जो आपका ऑप्शन होगा वो ए होगा। सर बट नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स कौन से लेता है? तुमसे तुमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस। फिर तो हाँ, फिर यही। तो इसके यूजर्स में लेंडर तो यूज कर ही सकता है फाइनेंशियल एनालिसिस। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता ही है, क्योंकि कंपैरेटिव होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है और अकाउंटिंग रेशियोज होता है। तो प्राइस लेवल, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें बस हिस्टोरिकल वैल्यू लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सही बात कर रहा है, इट डज नॉट कंसीडर प्राइस लेवल चेंजेस, ठीक है। बाकी सब गलत है, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। समझ गए समझ गए? किसी को कोई डाउट इसमें तो पूछ लो। आ गया, थम्स अप कर देना अगर आ गया तो। ओके ओके, चलो अब ये लास्ट देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। पहले खुद ट्राई करो, फिर मैं देखता हूँ। जब भी डिस्काउंट आता है और जब भी प्रीमियम आता है तो आपको डिवाइड कर कर देखना पड़ता है टोटल अमाउंट। करो जरा, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं ऑप्शंस क्रिएट कर देता हूँ। हाँ 1100 होगा। हिस्टोरिकल मतलब कि हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट नहीं है कि जितने रेट पे आपने उस चीज को एक्वायर किया है, आप उतने ही रेट पे लिखोगे, चाहे उसके प्राइस चेंज हो जाए या ना चेंज हो, अकाउंट्स में उसका मैटर नहीं करेगा। मतलब जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी फंड्स रेज करता है फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, वो जो क्रेडिट होते जाते हैं वो कैपिटल फंड में क्रेडिट होते जाते हैं।
हाँ 1100 होगा इसका। किसी को पूछना है 1100 कैसे आया? एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ 1100 कैसे आया। देखो, जो भी वो वैल्यूएशन है उसे आपको साइड में लिखना है। जो भी वैल्यूएशन है उसे आपने साइड में लिखा 99,000, ठीक है। उसके बाद पर डिबेंचर का जो रेट है आपको 10% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब पर डिबेंचर आपको 90 का पड़ रहा है। तो जब आप इसे ये करोगे तो आपका आएगा नंबर ऑफ डिबेंचर 1100। चलो ये वाला भी कर देते हैं, ठीक है। ये ओपनिंग स्टॉक और ये सब उसमें आते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स में। तो जो भी तुम्हें कंज्यूमेबल आइटम्स लग रहा है वो तुम्हारे आंसर का पार्ट होगा। चलो स्टार्ट करो। जो 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है वो कंज्यूमेबल आइटम है। ट्राई करो कौन सा ऑप्शन होगा। बी कंज्यूमेबल आइटम है, 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है, ये भी और ये भी। सर इसका सी नहीं होना चाहिए। क्या क्या क्या? सी होगा ना इसका तो। हाँ सी होगा, BDE। हाँ ओके सर। ठीक है। जिसे नहीं समझ आया वो बताओ। कंज्यूमेबल आइटम का मतलब होता है जो चीज 1 साल के अंदर कंज्यूम होकर खत्म हो जाएगी, और ये हमारा एक्सपेंडिचर होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड जाता है इसका जो अमाउंट होता है। सर जो हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं वो हाँ 1 ईयर में नेसेसरी थोड़ी ना है कि फिनिश हो जाए। नहीं नहीं, अगर तुम अच्छे स्पोर्ट्स क्लब हो तो अगर मान लो बैडमिंटन का रैकेट, वो क्या कहते हैं, क्या होता है वो, बैडमिंटन में क्या होता है, शटल, शटल हो गया या बॉल हो गया, वो तो 1 साल के अंदर अंदर कंज्यूम होता जाता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट sir. शायद कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता और वैसे भी कंसीडर करें तो स्टेशनरी सबका पार्ट है, बी। ठीक है, ओके। उसके बाद मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन जो है वो डी का पार्ट नहीं बन रहा है। मेडिसिन तो डी कभी भी ऑप्शन होगा नहीं, और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं ई इसके अंदर है और ई इसके अंदर है। फर्नीचर कभी भी 1 साल से ज्यादा ही चलेगा, फर्नीचर 1 साल के अंदर खत्म नहीं होना, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर जो है वो सी एक्यूरेट माना जाएगा। समझ गए? हाँ कोई दिक्कत इसमें? चलिए लास्ट कर दो, उसके बाद छुट्टी कर देते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो जो कोर एक्टिविटी होती है उसे ऑपरेटिंग। अब सेल ऑफ गुड्स होगा तो थर्ड वाले जितने भी ऑप्शंस है उसे मैं टिक कर लूंगा। ये तो सीधा डिलीट ही हो गया क्योंकि ये ऑप्शन हो नहीं सकता। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग मतलब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया। तो बी का फोर्थ कहाँ कहाँ गिवन है? तो बी का फोर्थ एक यहाँ पर गिवन है और एक यहाँ पर गिवन है, मतलब मैं इसे भी कंसीडर नहीं कर सकता। अब फिनेंसिंग एक्टिविटी, फिनेंसिंग एक्टिविटी करंट इन्वेस्टमेंट, हमेशा याद रखना करंट इन्वेस्टमेंट तुम्हारे लिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। तुम्हारे क्लास के लिए करंट इन्वेस्टमेंट एक मार्केटेबल सिक्योरिटी है जो 3 महीने के अंदर खत्म हो जाता है, और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। तुम्हारे क्लास के लिए करंट इन्वेस्टमेंट एक मार्केटेबल सिक्योरिटी और वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। तो डी का फर्स्ट जहां पर गिवन है वो आंसर होगा, ठीक है। तो ए आंसर हो जाएगा इस। जिसको नहीं समझ आया वो अनम्यूट कर कर पूछ लो। ऑपरेटिंग मतलब कोर,
फिक्स्ड एसेट्स पे या फिर किसी भी एसेट्स पे जो 1 साल से ज्यादा चले, ठीक है। फिनेंसिंग डेट प्लस इक्विटी, और ये जो होगा कैश, बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सर लीव कर दें? हाँ, और हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। चलो, और आज की क्लास का फीडबैक दे देना कि कैसी लगी और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, फिर इस हिसाब से हम और क्लासेस रख लेंगे, ठीक है। चलो, और क्वेश्चन पेपर कर लेंगे बुक्स के साथ साथ मिलकर, ठीक है। तो सबका ही सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। फीडबैक जरूर दे देना, ठीक है। इन टोटल आप जो हो वो 26 स्टूडेंट्स हो अभी, तो 26 स्टूडेंट्स अगर थोड़ा टाइम निकाल कर फीडबैक दे सकते हैं कि और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो बता देना मुझे, ठीक है। बाकी मेरा नंबर तो पता ही होगा। चलो, ओके, बाय, गुड नाइट।